हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 4, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ द लॉगरिथमिक इक्वेशन होता क्या है, इसका मीनिंग। लॉगरिथमिक इक्वेशन का मतलब होता है कि कैसी इक्वेशन जिसके अंदर लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड दैट एक्सप्रेशन कंटेन्स अ वेरिएबल। जैसे अगर आप ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथम किसी एक्सप्रेशन का लॉगरिथम है। जैसे log ऑफ 3x - 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको, देखो log ऑफ 5 + 2x, तो ये 5 + 2x है, दिस इज द एक्सप्रेशन। और ये भी एक्सप्रेशन है, इनका लॉग ले रखा है और ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे जो x है दैट इज द वेरिएबल। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। इनको हमें सॉल्व करना है, तो ऐसी इक्वेशन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। अब इसमें टिप्स होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको दो तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली चीज कि आपको हमेशा इक्वेशन का डोमेन चेक करिए जरूर, कि क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारा एक्स का आंसर आ रहा है वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा लॉग के, वो हमेशा हमें चेक करना है। और हमारा जो आंसर है वो हमेशा डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमारा आंसर डोमेन के बाहर चला जाए। और हम दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग के आर्ग्यूमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है log of 2x - 3 that is equal to log of base 2 and 7 - x। सपोज को इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे देखो आप दोनों तरफ बेस सेम है तो आप दोनों के आर्ग्यूमेंट को इक्वेट कर सकते हो। x - 3 इज इक्वल टू 7 - x और फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट बेस डिफरेंट हैं तो फिर हम डायरेक्टली उनको इक्वेट नहीं कर सकते, फिर हमें किसी न किसी प्रॉपर्टी से उनके बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर पॉसिबल है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक सी इक्वेशन दे रखी है, तो log ऑफ 8 बेस 4, फिर log ऑफ x + 3 बेस 4 एंड log ऑफ x - 1 बेस 4। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या करो, इनका डोमेन चेक कर लो। डोमेन क्या होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के डिफाइन होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन का डोमेन देखोगे तो दोनों जो लॉग है, जैसे यहाँ पे x + 3 है तो मतलब ये x + 3 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि x ग्रेटर देन -3। और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है x - 1, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला x ग्रेटर देन 1, मतलब -3 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। -3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 से भी ग्रेटर और -3 से भी ग्रेटर। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन ये आ जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से स्मॉलर अगर कोई भी आंसर होगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दौर सभी में लॉग में ऑलरेडी बेस 4 है, तो हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल लॉगरिथम में। जैसे फर्स्ट टू लॉग को अगर कंपेयर कन्वर्ट करेंगे तो log a + log b लिखा हुआ है, तो हो जाएगा log ऑफ a * b, 8 टाइम्स ऑफ x + 3 माइनस log ऑफ बेस 4 x - 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये लिखा है log a - log b, बेस दोनों का 4 है, तो अगेन यू कैन से log ऑफ a अपॉन b में कन्वर्ट हो जाएगा ये, दैट विल बिकम 8x + 24 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो इस 2 को आप log की फॉर्म में लिखो और दोनों के आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करो, log बेस 4 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2 को और दोनों के आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा कि 4 की पावर जो 2 होगी दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हम ये कह सकते हैं 8x + 24 अपॉन x - 1 दैट इज इक्वल टू 4 पावर 2 व्हिच इज 16। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 8x + 24, अभी नॉर्मल इक्वेशन होगी 16x - 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 8x - 16x that is -8x and -16 - 24 which is -40। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये जो है डोमेन को सेटिस्फाई कर रही है 1 से ग्रेटर में, तो x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। So let's see the next question। अब यहाँ पे देखो पहले से ही दोनों तरफ लॉग दे रखा है आपको, तो डायरेक्टली आप आर्ग्यूमेंट को इक्वेट करने का सॉल्व कर सकते हो। बट अब यहाँ पे देखो दोनों के बेस अलग अलग है, तो डायरेक्टली हम आर्ग्यूमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के बेस सेम करने पड़ेंगे। और बेस सेम करने से पहले भी हम इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें डोमेन में हमें दिख रहा है, यहाँ वाले लॉग से तो पता चलेगा कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
मतलब x ग्रेटर देन 2/3, और इस दूसरे वाले लॉग से हमें पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक कह रहा है 0 से ग्रेटर और एक कह रहा है 2/3 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर 2/3 से ग्रेटर, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन ये होगा, तो मतलब x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बेस सेम बनाएंगे दोनों का। तो ये तो एज इट इज लिखा हुआ है log ऑफ बेस 2 3x माइनस 2 इक्वल टू में, अब यहाँ पे बेस 1/2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस को लिख सकते हैं पावर ऑफ -1 2 पावर -1 x। लॉग की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जो बेस का आर्ग्यूमेंट बेस का एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, तो -1 डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा इस टाइप से, -1 बाहर आ जाएगा और log x बेस 2। अब इस -1 को इसके x के एक्सपोनेंट में लेके चल सकते हैं, तो दोनों तरफ बेस 2 हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट को इक्वेट कर लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट को इक्वेट करेंगे तो आएगा 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ -1 मतलब 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इस 1 को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टराइज हो सकती है। तो शॉर्टकट में हमने लास्ट मेथड में भी देखा था कि अगर आपको इसमें किस में ब्रेक करोगे, प्रोडक्ट में चाहिए हमें -3, तो इसे हम -3 और +1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो -3 और +1 में जब इसे ब्रेक करेंगे, तो -3 और +1 का सम करने पे -2 आएगा, प्रोडक्ट करने पे -3 की इक्वल आएगा। पहले तो ब्रेक कर लिए। अब सेकंड स्टेप में दोनों के साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस का प्लस कर देंगे और प्लस का माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई एक्स की, एक तो आ रही है 1 और एक आ रहा है -1/3। अब डोमेन के अकॉर्डिंग क्या था कि x हमारा 2/3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -1/3 तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्सेप्टेड। दैट्स इक्वल टू 1 इज द ओनली आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये वाली जो क्वेश्चन है इसमें डोमेन निकालना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हम पहले डोमेन निकालें, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट में आपको दिख रहा है 9 पावर x दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा डोमेन के लिए। तो हम इस टाइप की इक्वेशन हम क्या करेंगे, पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको चेक करके भी देख सकते हो। आप इसमें पुट करके देख लो, बस ये होना चाहिए कि x की वैल्यू से ये दोनों के आर्गुमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है, तो इस लॉग को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, log a माइनस log b, सो दैट विल बी log ऑफ a अपॉन b। ये हो जाएगा log ऑफ बेस 2 और ये a अपॉन b हो जाएगा। सो a अपॉन b विल बी 4 3 पावर x माइनस 6 अपॉन 9 पावर x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 पावर 1 हो जाएगा, दिस इज 2 पावर 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। और यहाँ पे देखो 3 पावर x जो है ना, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, t अज्यूम कर लेते हैं। ये हमने बेसिक मेथड देखा था, जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में प्रेजेंट होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 3 पावर x t हो जाएगा। तो यहाँ से 9 पावर x कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 9 पावर x विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 पावर 2x होगा, तो 9 पावर x हो जाएगा। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा 4 into t minus 6 upon t square minus 6 that is equal to 2 power 1 which is equal to 2। तो ये फिर से हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t minus 6 is equal to 2t square minus 12, this is 2t square and this will be minus 4t, और ये हो जाएगा -12 और +6 which is -6 equal to 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये भी नॉर्मल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगी, फैक्टर हो जाएगी। उसको भी सेम कर सकते हैं, -3 और +1 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे -3 आएगा और सम करने पे -2 आएगा। चेंज द साइन और डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 3 और दूसरा आ रहा है -1। अब इनको दोनों पे चेक करके देखो कि ये दोनों पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है लॉग का वो पॉजिटिव होना चाहिए, 3 और -1 दोनों पे। और दूसरी चीज, एक्चुअली एक्स की वैल्यू नहीं टी की वैल्यू है, तो हमें उसको यहाँ पे टी देखना पड़ेगा, तो एक्स का भी अलग से निकलेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। तो हमने अज्यूम क्या करा था, टी 3 पावर एक्स था, तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 और 3 पावर एक्स इज इक्वल टू -1। अब 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसको चेक करके देखेंगे, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, so 3 power 1 will be 3, so 4 into 3 12 minus 6 पॉजिटिव आ रहा है,
और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 माइनस 6 पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब 1 इज द एक्सेप्टेबल आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो x बेस में है और x यहाँ पे नंबर में है, तो दोनों लगभग सेम सेम ही है। अगर इस 4 को भी हम बेस 2 में कन्वर्ट कर लें तो ये कुछ कुछ सेम सेम से बन जाएंगे और इसको हम फिर प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो सेम बनाएंगे, कैसे करेंगे, 6, इसको हमने लिखा log 2 बेस x। अब इसको पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब नंबर और बेस को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल लॉ लग जाएगा, तो इट विल बिकम 1 अपॉन log 4 बेस x दैट इज इक्वल टू -7। अब इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम log ऑफ 2 बेस x माइनस 1 अपॉन ये 2 यहाँ बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2 बेस x। तो अब इस टाइप की इक्वेशन आप देखो दोनों जगह पे सेम ही जैसा log बन रहा है, तो इस पूरे को ही आप t से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट log ऑफ 2 बेस x, इस पूरे को हम t मान लेते हैं। तो अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2t एंड -7 को लेफ्ट में ले आते हैं तो +7 इक्वल टू 0। तो फिर से देखो क्वाड्रेटिक से बनेगी, उसको 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, दैट विल बी 6t माइनस 3/t प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, सो t से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बिकम 6t स्क्वायर और ये बन जाएगा -3 प्लस 7t प्लस 7t एंड -3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो फैक्टर हो जाएगा, 6 इंटू 3 -18 चाहिए, तो 7 को ब्रेक कर सकते हैं 9 और -2 में, तो एक 9 एक -2, क्योंकि 9 इंटू -2 -18 के इक्वल और 9 और -2 मिला के 7 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, -9 प्लस 2 डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी t की वैल्यू है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास -3/2 और दूसरी वैल्यू आ रही है t की 1/3। तो हमने t क्या अज्यूम करा था, log 2 बेस x, तो यहाँ से हम देखेंगे log 2 बेस x दैट इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ -3/2। इस पावर को इस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2/3 विद द नेगेटिव साइन। तो एक तो x वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 1 अपॉन 2 टू द पावर 2/3 होगा, तो दिस इज पॉजिटिव। और हमारे को जो इसका डोमेन चाहिए, मतलब x नंबर में भी और बेस में भी, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो एक्सेप्टेबल है वैल्यू। और दूसरा जो आंसर आएगा हमारे पास log 2 बेस x दैट इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि x की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 2, पावर 1/3 को वहां शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 पावर 3 व्हिच इज इक्वल टू 8। तो 8 और ये दोनों ही पॉजिटिव है, सो बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर फॉर दिस। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब इसमें आप देखो तो इसमें आपको लॉग बहुत सारा दिखेगा, लाइक इट इज रिटन लाइक दिस 1/4 x की पावर में लिखा है log रूट x बेस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ log x बेस 2 पावर 1/4। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको 1 2 2 दिख रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रूट x जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट x है, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द लॉग ऑन बोथ द साइड। अब लॉग अगर बोथ साइड ले रहे हैं तो कौन से बेस का लॉग ले रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर जगह देखो 4 और 2 का इन्वॉल्वमेंट है नंबर में, या तो 4 है या 2 है, तो इसमें सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप ले लो लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड। तो अगर लॉग बेस 2 लेते हैं तो उसको इस तरह से लेंगे, लॉग बेस 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ लॉग रूट एक्स बेस 2, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ log x बेस टू पावर 1/4। तो यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log ऑफ a इंटू बी, सो log a प्लस log b में ब्रेक हो जाएगा वो, तो ये हो गया log a प्लस log b x टू द पावर ऑफ x बेस टू इज इक्वल टू, ये 1/4 है, ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा log जो है इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं log ऑफ a इंटू बी, तो log a प्लस log b, ये हो गया log a प्लस log ऑफ b x की पावर में आ गया log x बेस टू। अब ये देखो ये 1/4 है, तो इस 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर -1 बाहर आ जाएगा,
तो मतलब ये कितना बचेगा हमारे पास। और या फिर इसको ऐसे देखो, इस 1/4 को लेंगे 4 की पावर -1, -1 बाहर आ गया तो log 4/2 हुआ। तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 4 के इक्वल हो जाए, 2। तो एक तरह से -2 आ जाएगा इसका आंसर। 2 की पावर -2 करेंगे तब जाके 1/4 होगा। यहाँ पे देखो ये लिखा है log x/2 और ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट में है x के, तो ये पूरी की पूरी चीज बाहर आ जाएगी। और इस पूरी चीज को जब हम बाहर लिखेंगे तो इसका जो ये रूट x है इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस 1/2 log x/2। ये तो आ गया मल्टीप्लीकेशन में बाहर, और बचा क्या हमारे पास log x/2। तो ये पूरी चीज ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गई। राइट साइड में देखेंगे तो ये 1/4 log 2/2 1 हो जाएगा। अब इसमें भी देखो ये लिखा log x/2 और पूरी की पूरी पावर में लिखा log x/2। तो इसको पूरे को हम मल्टीप्लीकेशन में बाहर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा log x/2, ये बाहर आ गया, और बचा हमारे पास ये log x/2। अब देखो हर जगह आपको log x/2 दिख रहा होगा। तो अब यहाँ करेक्ट टाइम है इसको सब्स्टिट्यूट करने का। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं लेट log x/2 को t ले लेते हैं। तो जैसे इसको t लेंगे तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, -2 प्लस ये t इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा। t²/2 दैट इज इक्वल टू, ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1/4 प्लस ये भी t² बनेगा, तो ये हो जाएगा t²/4। इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 को लेफ्ट में ले आते हैं, -2 -1/4, और इस t²/2 को राइट में ले जाते हैं। तो t²/4 -t²/2, ये हो जाएगा -8 -1 -9/4, दैट इज इक्वल टू 1/4 -1/2 इज -1/4, -t²/4। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो t² इज इक्वल टू 9, सो t इज इक्वल टू +-3। तो t की वैल्यू +-3 आ गई। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था t हमें अज्यूम करा था log x/2, तो हम इसको लिखेंगे log x/2 या तो 3 के इक्वल होगा, log x/2 -3 के इक्वल होगा। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पावर 3, सो x इज इक्वल टू 8। और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2 पावर -3, which is 2 पावर -3 होगा 1/2 पावर 3, which will be 1/8। तो ये दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसके डोमेन में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे बेस है, मतलब लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो सब चीज पॉजिटिव है, तो दीज आर एक्सेप्टेबल आंसर्स। अब इसी तरह से इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये लिखा है 4 की पावर में log x/9, फिर यहाँ पे लिखा है -6 x की पावर log 2/9 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ log 27/3। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी देखो x पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें अगर आप देखो तो ध्यान से आपको सब्स्टिट्यूट करने को फिर से मिल जाएगा। ये तो पूरा का पूरा एक नंबर है, इसका तो हम आंसर निकाल लेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है log/9, यहाँ पर भी बेस 9 है बट x नहीं है यहाँ पे। तो एक प्रॉपर्टी तो हम ये यूज कर सकते हैं कि ये हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर a की पावर में ऐसा लिखा हुआ है log n/b, अगर ये a और b डिफरेंट है तो a और n आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। a n की जगह जा सकता है और n a की जगह आ सकता है, मतलब ये हो जाएगा n रेज टू द पावर ऑफ log a/b। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। तो देखो इसको तो अभी एज इट इज ही लिखते हैं। इसको हम बेस या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बेस 2 में लिख सकते हैं इसको, या फिर अभी इसको ऐसे रहने दो। तो ये हो गया हमारे पास 4 की पावर में log x/9 माइनस, यहाँ पे हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 6 इंटू ये x और 2 इंटरचेंज आएंगे तो 2 की पावर में हो जाएगा log x/9, राइट। एंड देन इट इज ये वाला जो पार्ट है, अब देखो इसमें भी हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं 27 और 2 को। तो 27 2 की जगह पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 2/3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम ध्यान से देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट में प्रेजेंट होता है तो हम उस पूरे को ही टी पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है 2 की पावर में log x/9, इस पूरे को टी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 4 एज t²। तो 4 को अगर हम सॉरी 4 को अगर लिखेंगे 2² तो हो जाएगा 2 की पावर 2 log ऑफ x/9 -6 into 2 power log x/9
अब यहाँ पे देखो ये जो 27 है इसमें हम सेम बेस अगर बनाएंगे तो इसको लिख सकते 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा और log ऑफ 2 बेस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसको पूरे का हम स्क्वायर बना सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ log x बेस 9। इसको पूरा का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पूरे का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ log x बेस 9। और ये जो 3 है ये इसके 2 के एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और ये 3 और ये 3 सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 क्यूब। ये बन जाएगा हमारे पास केवल 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वी कैन से लेट 2 रेज़ टू द पावर ऑफ log x बेस 9, इसको t बोल सकते हैं। इसको t बोलेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, इसको वैसे फिर से ब्रेक करेंगे तो वापस यहाँ लिख लेते हैं इसको, टी स्क्वायर -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट करने पे हमें 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पे -6 चाहिए, तो -4 और -2 में ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब चेंज करेंगे इसके साइन, तो ये +4 और +2, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, दोनों से डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारा आंसर आ गया t की वैल्यू 4 आ रही है और 2 आ रही है। और मैं t अज्यूम कर रहा था, ये पूरा का पूरा t था, 2 की पावर में log x बेस 9 पूरा का पूरा t था, तो देयरफॉर 2 की पावर में log ऑफ x बेस 9, एक तो ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो दोनों के आर्गुमेंट को एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा log x बेस 9 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 की पावर 2, दैट विल बी 81। और दूसरे वाले से अगर करेंगे हम उसको सॉल्व, तो 2 की पावर में log x बेस 9 दैट इज इक्वल टू ओनली 2, ये 2 पावर 1 है, तो इसका मतलब हो गया log x बेस 9 1 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक 81 और एक 9, दोनों ही पॉजिटिव है, सो बोथ विल बी एक्सेप्टेड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देखो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर में भी x है और बेस में भी x है, तो x तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो दिख ही रहा है हमें यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस वाली, कि log ऑफ a टू द बेस b, क्योंकि देखो दोनों जगह पे बेस है यहाँ पर, तो x इधर भी x है और नंबर में भी x है और बेस में भी x है, तो किसी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। तो इसमें हम ये यूज करेंगे log a टू द बेस b, इसको हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं log a अपॉन log b। और हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस करा था कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसको log a अपॉन log b, तो हम अपनी मर्जी से जो चाहे बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो सारे नंबर्स में आपको जैसे x दे रखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, हर जगह ज्यादातर 4 और 2 का यूज हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बेस 2 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 log रूट x अपॉन log ऑफ x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर अपॉन log ऑफ 4x इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ x क्यूब ओवर log ऑफ 2x। अब हम अपनी मर्जी से जो चाहे बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे आसान जो बेस रहेगा वो रहेगा 2, तो सब जगह देखो 2 लगा दो, log बेस 2 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि 2 से सॉल्व करना इसमें ज्यादा इजी रहेगा कि बहुत सारी चीज आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगी। अभी जो देखो रूट एक्स लिखा है इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, और 1/2 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ x बेस 2। नीचे जो बनेगा इसको लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन b, लिखा हुआ है उसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो log a माइनस log b। अब ये वाला जो 2 है ये भी मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2, और ये बचा हमारे पास log x बेस 2 अपॉन, इसको log ऑफ a इंटू b से log a प्लस log b लिख लेंगे, ये हो गया log a प्लस log b इक्वल टू में ये 3 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया, तो ये बचा हमारे पास log x बेस 2, और डिनोमिनेटर में फिर से a प्लस b से सॉल्व कर लेंगे इसे, तो हो गया log a प्लस log ऑफ। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको हर जगह log x बेस 2 log x बेस 2 दिख रहा होगा, तो अब उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फिर से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट log x बेस 2 इज इक्वल टू t। तो देखो जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 4 और 1/2 से कैंसिल आउट होकर 2 बनेगा, तो ये बनेगा सिंपली 2t
अपॉन ये भी t हो गया, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये t माइनस वन प्लस ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 2 4 और ये t अपॉन log 4 बेस 2 कितना होगा 2 और ये प्लस का t, दैट इज इक्वल टू t इंटू 3 इज 9, फिर से ये t अपॉन log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1 और log x बेस 2 फिर से कितना हो गया t। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2t अपॉन t माइनस वन प्लस 4t अपॉन t प्लस 2 एंड 9t अपॉन 1 प्लस t। तो अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये t तो आपको हर जगह दिख ही रहा है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक तरह से इसको फिर t को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 अपॉन t माइनस t अपॉन t 2 अपॉन t माइनस वन, that will be plus 4 upon this t plus 2 एंड इसको भी लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं, तो माइनस 9 अपॉन 1 प्लस टी बच जाएगा हमारे पास। तो माइनस 9 अपॉन 1 प्लस टी, या फिर इसको राइट साइड में रहने देते हैं 9t अपॉन 1 प्लस टी, लेट इट बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ से देखो टी को कैंसिल नहीं करते, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे और पूरी की पूरी चीज को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो t को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक आंसर से होता है t इक्वल टू 0 कैन बी द आंसर, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। t इक्वल टू 0 वन ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है, तो जब t को लेफ्ट में लेके आएंगे तो पूरा का पूरा t कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको ऐसे ले भी लो यहाँ पे, तो ये देखो इससे यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इसको 4 अपॉन t प्लस 2 माइनस 9 अपॉन t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो t इक्वल टू 0 होगा या ये पूरी चीज 0 होगी, तो एक सोल्यूशन तो आ गया t इक्वल टू 0। अब दूसरा है कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे सो यहाँ से ये वाली चीज 0 करेंगे इक्वल, तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं इसको, t माइनस वन इंटू टी प्लस टू टी प्लस वन, टू से तो मल्टीप्लाई होगा t माइनस वन, तो ये बचेगा t प्लस टू इंटू टी प्लस वन, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो t प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा t माइनस वन इंटू टी प्लस वन, और 9 से मल्टीप्लाई होगा t प्लस वन के अलावा t माइनस वन इंटू टी प्लस टू, ये पूरी की पूरी चीज 0 के इक्वल। तो ये डिनोमिनेटर तो पूरा 0 के इक्वल चला जाएगा, तो बचा केवल हमारे पास ये वाला पार्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बचा देखो 2 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t, सो दैट विल बी 3t प्लस 2, 4 टाइम्स a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और माइनस 9 टाइम्स, अब देखो ये बचेगा t स्क्वायर पर एक होगा 2t माइनस t, so प्लस t एंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 3t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर, एंड फिर t वाले पार्ट में देखो 6t एंड माइनस 9t, तो दैट इज माइनस 3t, और कांस्टेंट में हमारे पास बच रहा है केवल यहाँ से 4 और ये माइनस 4, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, बचा केवल प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, तो माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0, ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 चाहिए और ऐड करने पे प्लस 1 चाहिए, 3 और माइनस 2 में ब्रेक कर सकते हैं, चेंज द साइन माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो t की वैल्यू आ रही है, एक तो स्टार्टिंग में आ गई थी हमारे पास 0, तो t या तो 0 हो सकता है या फिर t माइनस 3 हो सकता है या फिर t 2 हो सकता है, और t हमने अज्यूम क्या करा था, our assumption was कि t है log x to the base 2 t है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर जब log x to the base 2 0 के इक्वल होगा तो x हो जाएगा 2 पावर 0 which is 1। सेकंड केस है कि log x base 2 अगर माइनस 3 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर ऑफ माइनस 3, x इज इक्वल टू 1/8। और तीसरा केस है log x base 2 जब 2 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। So these are the three answers for this, और देखो तीनों ही पॉजिटिव हैं, so all three are acceptable over here, 1, 4 and 1/8। And in the same way look at this question, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। तो इसमें देखो ये लिखा है कि 27 की पावर में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, राइट, एक्स की पावर 1/3 है। तो ये 27 को हम लिख सकते हैं पहले तो 3 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर ये 3 लॉग बेस 3, और ये जो एक्सप्रेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स एक्स है। तो ये जो 3 है ये ऊपर एक्सपोनेंट में जाएगा, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे दोनों एक्सपोनेंट, 3 और माइनस 1/3 तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 सेम है, तो बचेगा हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और इसको ऐसे देखना चाहो तो ये ऐसे लिख देंगे 1/3 और उसकी भी होल पावर 3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके सिंपली हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो लेफ्ट साइड से इतना बच गया, और राइट साइड में हमारे पास है log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 अपॉन मॉड के अंदर log ऑफ बेस 2 x माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका अगर आप डोमेन देखोगे सबसे पहले, तो डोमेन से हमें ये पता चल रहा है कि एक तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक तो ये चीज हमें पता है। अब दूसरी चीज है कि ये जो मॉड दे रखा है, तो इसमें भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक बार ये प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा, तो वी विल टेक द टू केसेस ओवर हियर। तो अब देखो इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम केस ले रहे हैं कि log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 जो इसके मॉड के अंदर की जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग इट पॉजिटिव, तो इसका मतलब है दिस इज द केस नंबर 1। उसका मतलब है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो इसके केस में आंसर x हमारा 2 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्मली डायरेक्टली इसी तरह से ओपन होगा, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 अपॉन, ये उसी तरह से ओपन होगा log ऑफ बेस 2 x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है 0 और 3। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 0 नहीं होगा, तो 3 विल बी एक्सेप्टेबल। तो एक आंसर तो हमारा 3 आ गया। अब दूसरा हमारे क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको हम लेंगे नेगेटिव वाला केस, ये करिए लेस देन 0 होगा, तो केस नंबर 2 वी आर टेकिंग log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि 2 पावर 0 से कम होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 लेस देन 1 होना चाहिए, तो x इज लेस देन 2 होना चाहिए, तो यहाँ से x लेस देन 2 आना चाहिए हमारा आंसर। अब x लेस देन 2 आना चाहिए, तो मतलब ये नेगेटिव से ओपन होगा राइट साइड वाला, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये एक्सप्रेशन तो ऐसे रहेगी, ये माइनस से ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा, दोनों कैंसिल आउट होकर माइनस 1 बनेगा, सो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखो दो आंसर आएंगे, -2 -1 में ब्रेक कर सकते हैं, चेंज द साइन, तो ये 2 और 1 आ रहा है, डिवाइडिंग बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो x की वैल्यू आ रही है 2 और x की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कंडीशन थी कि x लेस देन 2 होना चाहिए, तो लेस देन 2 तो नहीं है, मतलब ये तो 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। So therefore the only answer for this case is, for this question is x equal to 3 is the only answer. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।